सूरत हाल जो है वो हीटअप हो रही है और दहशतगर्दी का अफरियत एक बार फिर से जब सर उठा रहा है तो इसके क्या असरात मुरतब होंगे, ये जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार सईद काजी साहब। सईद काजी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। तो आपका शुक्रिया फॉर हैविंग मी। सर, मुल्क में अगर बात करें, दहशतगर्दी की एक नई लहर देखने में आई है और अगर गुज़िश्ता रोज की बात की जाए तो बाजोड़ में जो सान्या हुआ है वो सबके सामने। आप क्या समझते हैं कि दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफे की वजह क्या है? देखिए, ये इसमें रुकती रही है, लहरें बढ़ती रही हैं, इंटेंसिटी कम होती रही है। अंडरलाइन जो काजेज हैं इसकी, किसी भी बीमारी में जो जो उसकी इटियोलॉजी होती है, जो उसकी वजूहात होती हैं, हम लड़े, हमने बहुत कुर्बानियां दी, हमारी फौज ने कुर्बानियां दी, आम लोग जो हैं वो उसका विक्टिम बने। 70-80 हजार से ज्यादा लोगों की जानें गई जो सिविलियंस थे। फौज में हमारे जवानों ने, जो फुट सोल्जर्स हैं, इवन जनरल्स तक जो हैं इसका निशाना बने। तो ये है कि ये एक बेसिकली एक तो इनका कलाकुमा हमें इनका मुकाबला करके मैदान में करना पड़ेगा और साथ साथ जो अंडरलाइन काजेज हैं हमें उनको भी एड्रेस करना है। इर्द गिर्द के मुल्कों से जो यहाँ पे मुदाखलत होती है उसको रोकना है। मकामी तौर पर जो वजूहात हैं या जो लोग हैं उन्हें उन्हें साथ अपने जोड़ना है और जोड़ने के लिए जरूरी है कि एक मॉडर्न जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, और सबसे सबसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर वो इंसान का दिमाग होता है। और उस दिमाग के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बेहतर उसी वक्त बना सकते हैं, हम उन्हें तालीम दें, जोड़ें और लोगों के यहाँ जो माशी दहशतगर्दी है बेसिकली उस माशी दहशतगर्दी को खत्म करके जो है हम इस अफरीद को खत्म कर सकते हैं। इसलिए हमें इसे 2-3 प्रोंग एक एफर्ट करनी पड़ेगी। किस तरह होगी ये एक अलग लंबी बहस है, मगर इससे ये अगर ये जो बार बार वाकयात हमें रिमाइंडर हैं, याद दिलाते रहेंगे। नंबर 1 हमारे तकलीफदेह माजी का, हाल का और उन तमाम वजूहात का जो एक्सटर्नल भी हैं और इंटरनल भी हैं, तो इन्हें हमें रिमूव करना होगा अगर हम रिलेटिवली। और आप ये भी देखें कि ये दहशतगर्दी को जरा जोड़ के देखें। अभी जाके अपने रिसर्चर को कहें नेट पे जाए कि जो दहशतगर्दी अमेरिका में, मैं कोई जवाब नहीं दे रहा, दहशतगर्दी का कोई जवाब नहीं होता। वहां पे जिस तरह पुलिस लोगों की चांदमारी करती है या स्कूलों में जाके बच्चों को जो है आए रोज अलार्मिंग है कि ये क्यों बेचैनी है समाजों के अंदर, ये क्या है गुस्सा, ये क्या कौन लोग हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस पे एक कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजी चाहिए। दुनिया काजी साहब, बिल्कुल आपने सही जो है वो नुक्ता उठाया है कि ये निशानदही करना बहुत ज़रूरी है कि पता चलाया जाए सबसे पहले तो कि ये कौन लोग हैं और क्या मुहर्रकात हैं ऐसी एक्टिविटीज़ के पीछे। और इसके लिए मेरे ख्याल से जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इदारे हैं दिन रात काम भी कर रहे हैं सर। अब लेकिन कोशिश अभी जारी है। ये कहिएगा कि इस हवाले से जो हमसाया ममालिक हैं वो कितनी अहमियत के हामिल हैं कि हमने देखा है कि हमसाया ममालिक ही सेफ हेवन्स प्रोवाइड करते हैं ऐसे अनासर को, और बार बार पाकिस्तान बिल्कुल जो है बिलखसूस दोहा मुआहिदे की तरफ तवज्जो दिला रहा है, उस पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा है। देखिए, ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। अभी चंद दिन पहले फाइनेंशियल टाइम्स में इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में एक आर्टिकल छपा है और उसमें उन्होंने जहां उनकी जो माशी हासिलात हैं उसकी तारीफ की है, तो दूसरी तरफ उन्होंने वहां पर जो बढ़ती हुई एक राइट विंग, एक हिंदुत्व या जो एक राइट विंग ग्रुप वहां पे इस वक्त काबिज है हुकूमत पर, तो वो अगर आप देखें तो वो भी एक वजह है। अब मिसाल के तौर पर जो पाकिस्तान और इंडिया में दहशतगर्दी का मसला है, वो उस मसले में तकलीफदेह बात यह है कि जो इंडिया की रूलिंग क्लास है अब उसके पास अपनी आवाम को बेचने के लिए कुछ राह नहीं है, और लिहाजा हम देखते हैं कि वहां पे वो जो RSS है या उनके जो जैली ग्रुप्स हैं वो उनकी एक हवाले से हुकूमत है। तो वहां पे उनके साथ हमारा मसला ये है कि उनके पास अपने 80-85% लोग जो हैं, हर चंद की उनकी मैशत मैक्रो लेवल पे हमसे बेपनाह बेहतर है। $3.84 ट्रिलियन की गालबन हो गई है। लेकिन दूसरा मसला ये है कि इलेक्टरल लेवल पे उनको लोगों को इकट्ठा करने के लिए वो दहशतगर्दी और इंतहापसंदी बेचनी पड़ती है। तो ये मसाइल हैं, ये ऐसे मसाइल हैं कि जिनके आसान हल नहीं है। जी अच्छा, काजी साहब, ये कि इस तरह की जो एक्टिविटीज हो रही हैं, दहशतगर्दी के जो वाकयात रूनुमा हो रहे हैं, क्या ये इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकते हैं? होने तो बिल्कुल नहीं चाहिए। हमने इससे बदतरीन हालात में और दुनिया में इस तरह के बदतरीन हालात में भी इलेक्शन जो है
वो होते रहे हैं। लेकिन ये है कि इसको कोई इस तरह से हमें नहीं बनाना चाहिए। जो रूटीन की जिंदगी है, अगर हम अपने इलेक्शन को डिले कर देते हैं तो हम, इसका मतलब ये है कि हमने उनका मकसद अगर यही था तो इसका मतलब हमने तो गिव इन कर दिया। हमने तो फिर जो है वो उनका जो काम है वो जो उनको उसमें हमने खुदा न खास्ता उनको फिर कामयाबी दे दी। अगर हम अपनी रूटीन लाइफ में को हम इस तरह से डिसरप्ट कर देंगे और इस डिसरप्शन से, तो वो फिर हम और फैसिलिटेट करेंगे कि गोया वो ये कर सकते हैं कि वो यहाँ पे हमारी जो एक जिंदगी रोजमर्रा की है या जो हमारे जो इवेंट्स हैं वो उनको डिले करवा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये इसका अफसोस भी है, इसकी तहकीक भी होनी चाहिए, इसमें रुकावट भी होनी चाहिए। एंड मीनवाइल हमें जो कोर्स है जिंदगी का उस पर हमें चलते रहना चाहिए मेरे ख्याल में। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।